नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो हम लोग उत्सर्जन तंत्र से कंप्लीट करेंगे वन लाइनर, उसके साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, क्योंकि हमारी चैनल की खासियत ही यही है कि जो भी वीडियो लाते हैं हम लोग वन लाइनर के साथ ऑब्जेक्टिव जरूर लगाते हैं, क्योंकि उसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है। सबको पता होगा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, तो यह यकृत में। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत ही है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन, डायलिसिस। डायलिसिस भी कहीं कहीं दे दिया था, ये भी याद रखिएगा। रक्त अपोहन इसका हिंदी हो गया। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है, ध्यान रखिएगा। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन ध्यान रखना है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। ये बहुत पूछता है प्रश्न में, 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डाययूरेटिक ध्यान रखना है। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विल्स रोग में तो किडनी होता है, जो कि वृक्क है, इसका है हिंदी। तो ध्यान रखिएगा, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क यानी किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा कोशिका गोक्ष, ध्यान रखना है। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग देखते हैं हम लोग। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो किडनी है, यानी वृक्क है। अमीबा में त्वचा और रिक्तिका। केंचुआ का उत्सर्जन अंग जो है आपको उत्सर्जिकाएँ हो गया। झींगा मछली का हरित ग्रंथियाँ। फीता कृमि का पूछता भी है। फ्लेम कोशिका उत्सर्जी अंग हो गया। आर्थ्रोपोडा का मेलपिगी नलिकाएं। सिलेंट्रेटा का त्वचा और मुख। आगे है वृक्क में पथरी यानी किडनी स्टोन जिसे कहते हैं। यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। पूछेगा आपको किडनी में स्टोन जो हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो यूरिक अम्ल में जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। यह गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। पढ़े भी होंगे आप लोग। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। क्या कहते हैं इसे? यूरेमिया। नेक्स्ट चलेंगे आगे। हमारा मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर पर मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्लीनुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम। वो बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, हीमोटूरिया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि वो बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है तो हीमोटूरिया कहते हैं उसे। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम में शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी में जाके शुद्ध होता है संपूर्ण रक्त। आगे केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यूटेलिक हो जाता है। कशेरुक जंतुओं में उत्सर्जी अंग वृक्क। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े से उत्सर्जी अंग तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। लीवर में देखेंगे तो नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। आंत में कैल्शियम व धातुओं के तहत के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया, ध्यान रखना है। गठिया रोग का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना, ध्यान रखना है। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है तो पेरिस्टालिसिस। नीचे हमारा डायरियोसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। चलिए अब सीधे ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। चलिए अब एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव पर आ गए हैं उत्सर्जन तंत्र से। चलिए एक एक करके देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मूत्रमार्ग है, गुर्दा है और मूत्रवाहिनी है। ये तो आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है देखना है। तो इनमें से जो है शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अभी पढ़े थे हम लोग जस्ट सी।
मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? डायलिसिस। अभी पढ़े थे इंग्लिश में, तो ऑप्शन ए मिल गया हमारा। आगे है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं हम। अमीबा त्वचा व रिक्तिका से उत्सर्जीकृत अंग है इसका। उसके बाद जो है केचुआ, केचुआ कहा जाएगा उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली का क्या पढ़े थे हम लोग? हरित ग्रंथियाँ। आर्थ्रोपोडा का मेलपीगी नलिकाएं। चलिए आगे है अंग तथा उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह है। तो इनमें से कौन सा गलत समूह है? तो दिया हुआ है यकृत, सीवम व अमीनो अम्ल का उत्सर्जन, ये गलत है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। कह रहा है कि सबसे अधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? तो यह है आपको अमोनिया, ऑप्शन ए अमोनिया। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा है। तो अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग 1.5 लीटर। हेमिकॉर्डेटा जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो यह कोशिका वृक्क के द्वारा, ऑप्शन ए। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी सामान्यतः किस पदार्थ बनी होती है? तो अभी क्या पढ़े थे हम लोग? कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ऑप्शन ए। वृक्काणु किस अंग में पाए जाते हैं? वृक्काणु किस अंग में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं वृक्क में। मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करने वाली औषधि है? तो डायूरेसिस, डायूरेसिस। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होता है किडनी, ऑप्शन डी किडनी। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो क्रेटिन, ऑप्शन बी क्रेटिन प्रोटीन, केरेटिन या क्रेटिन। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यह यकृत, ऑप्शन ए यकृत, ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।